It's my treat this time. No, no, we'll go Dutch on dinner. डच ऑन डिनर, इसका क्या मतलब होता है? आइए रेस्टोरेंट के संबंधित कुछ और नए शब्द सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करते ही मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। पिक अप द टैब। अब इस फ्रेज का मतलब है कि किसी बिल का पेमेंट करना। फर्ज कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने और खाना खा के हो गया है। अब आप कहते हैं आई विल पिक अप द टैब। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं मैं बिल भरूंगी। शी ऑफर्ड टू पिक अप द टैब फॉर द मील। मतलब उसने कहा कि वो खाने के बिल के पैसे दे देगी। द कंपनी विल पिक अप द टैब फॉर दिस मीटिंग। इसका मतलब कि इस मीटिंग में जो खाने का खर्चा हुआ है उसके पैसे कंपनी दे देगी, आपको या मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो ये है इस मुहावरे पिकअप द टैब का मतलब किसी मील का, खाने का पेमेंट करना। गो डच, जैसे हमने शुरुआत में देखा, गो डच का मतलब ये होता है कि फर्ज कीजिए दो दोस्त खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और वो दोनों ही अपने अपने हिस्से का खर्चा देते हैं, तो कहा जा सकता है दैट दे वेंट डच ऑन डिनर। तो गो डच का मतलब है टू गो टू अ मूवी रेस्टोरेंट एज अ ग्रुप विथ ईच पर्सन पेइंग फॉर हिज और हर ओन टिकट और फूड। वी वेंट डच ऑन डिनर मतलब हम, जो भी हम में इंक्लूडेड है, हो सकता है मेरे 3-4 दोस्त और मैं हो सकते हैं, या कुछ ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कहें वी वेंट डच ऑन डिनर, तो इसका मतलब होता है कि हर किसी ने अपना हिस्से का बिल का पेमेंट किया। आई विल गो डच विद यू ऑन द मूवी इफ यू वांट। मतलब पिक्चर देखने के मामले में हम लोग जो खर्चा करेंगे वो हम लोग अपना अपना खुद खर्चा देंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि गो डच का मतलब ये होता है कि हर कोई अपने हिस्से का देता है, ये नहीं कि हर कोई समान पेमेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज कीजिए आप और आपके दोस्त खाना खाने बाहर गए, आपका खर्चा ज्यादा आया क्योंकि आपने जो चीजें मंगाई थी वो ज्यादा महंगी थी और आपके दोस्त का खर्चा कम आया। तो बिल के दो इक्वल हिस्से या दो समान हिस्से करके पेमेंट करना, इसे गो डच कहना नहीं, इसे गो डच नहीं कहते। आप आपके हिस्से का, तो अगर 100 रुपए के बिल में से आपके हिस्से के 70 रुपए हैं और आपके दोस्त के हिस्से के 30 रुपए हैं, तो जब आप 70 देते हैं और आपका दोस्त 30 रुपीज 30 रुपए देते हैं, तो उसे कहते हैं गो डच, बजाय इसके कि दोनों जन 50-50 रुपए दें। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है, पर महत्वपूर्ण डिफरेंस है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये था मुहावरा गो डच। चेक प्लीज, बिल प्लीज, ये ज्यादा करके खाने के अंत में कहा जाता है वेटर की तरफ इशारा करके, ताकि वो बिल प्रस्तुत कर सके। और ये मैंने देखा है ज्यादा करके लोग ऐसे करके बोलते हैं, मतलब के जो बिल पेमेंट करनी है शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं बिल प्लीज, चेक प्लीज। तो आप रेस्टोरेंट में जाएं और खाना खा के आपका हो गया हो, तो आप भी वेटर की तरफ आप वेटर को बुलाकर बिल प्लीज या चेक प्लीज कह सकते हैं। टेबल फॉर टू, तो फर्ज कीजिए आप और आपका दोस्त रेस्टोरेंट में गए हैं, आप 2 जन हैं, तो आप रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही जो वेटर है उससे पूछेंगे डू यू हैव अ टेबल फॉर टू। अब फर्ज कीजिए कि आप 3 जन हैं, आप, आपकी श्रीमती जी और आपका बच्चा, तो तब आप वेटर से कहेंगे डू यू हैव अ टेबल फॉर 3।
तो मतलब जितने लोग हैं उस हिसाब से आप वेटर को पूछ रहे हैं कि इतने लोगों के लिए टेबल चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, डू यू हैव अ टेबल फॉर 2 पीपल, और आप चाहें तो सिर्फ टू भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ टेबल फॉर 2 और डू यू हैव अ टेबल फॉर 3, और टेबल फॉर 2 प्लीज। तो या तो आप सवाल के तौर पे पूछ सकते हैं डू यू हैव अ टेबल फॉर 2, या तो आप स्टेटमेंट के तरह, एक वाक्य के तरह बोल सकते हैं अ टेबल फॉर 2 प्लीज, मतलब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये टर्म है डॉगी बैग। तो डॉगी बैग नॉर्मली हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा खाना होता है उसे पैक करने के लिए जो बैग इस्तेमाल होती है उससे डॉगी डॉगी बैग कहते हैं। तो इसका पुराना ये कॉन्टेक्स्ट था कि पहले के यूएस में लोग जब खाना खाते थे, और वो लोग ज़्यादा करके मांसाहारी खाते हैं, तो जो हड्डियां बच जाती थी वो अपने घर पे जो कुत्ता होता था उसे देने के लिए एक डॉगी बैग में डालते थे। तो वहां से इस मुहावरे का या इस टर्म का की शुरुआत हुई थी। तो अगर आपका कुछ खाना बच गया हो जो आप शायद आपको बहुत पसंद हो, तो आप घर पे जाके खाना चाहें, या कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पैक करवा लेते हैं और रास्ते में किसी को दे देते हैं। तो आपकी जो जैसी मर्जी हो, आप वेटर से लेकिन इस तरह से पूछ सकते हैं, कुड आई हैव अ डॉगी बैग प्लीज, मतलब कि जो खाना बचा है आप प्लीज पैक करके मुझे दे दीजिए। एक और मुहावरा है ऑन द रॉक्स। अब ये ज्यादातर के शराब के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर आप शराब को बर्फ के साथ सर्व करते हैं तो उसे कहते हैं ऑन द रॉक्स। तो इसका वाक्य में इस तरह से इस्तेमाल होगा, विस्की इज बेस्ट हैड ऑन द रॉक्स, मतलब विस्की को अगर एंजॉय करना है तो उसे बर्फ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब ऑन द रॉक्स का ऑल्टरनेट दो होता है। एक आप कह सकते हैं नीट, मतलब उसमें आइस नहीं, बर्फ नहीं डालना है, सिर्फ जो शराब है वो सर्व करनी है। और दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट अप, जिसका मतलब कि शराब ठंडी सर्व करनी है पर बर्फ के बिना। अब ऑन द रॉक्स इस फ्रेज का, इस मुहावरे का एक और मतलब होता है। ये ज्यादातर के बिजनेस या किसी की शादी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर उस रिलेशनशिप में या बिजनेस में प्रॉब्लम हो और वो अब टूट के बिखरने के हालात में हो, तो उसे भी ऑन द रॉक्स इस मुहावरे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका वाक्य में कुछ इस तरह से उपयोग होगा, their marriage is on the rocks, मतलब उनकी शादी टूटने के मकाम पर पहुंच चुकी है। अब आई नो ये रेस्टोरेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पर एग्जैक्ट इसी मुहावरे के दो मतलब हैं, इसलिए मुझे लगा कि दोनों बता देने चाहिए। पोर्शन, तो ज्यादा करके जो एक व्यक्ति के लिए जितना खाना दिया जाता है उसे पोर्शन कहते हैं। अब पोर्शन के बजाय इसको हेल्पिंग या सर्विंग भी कह सकते हैं। अब इसका वाक्य में हम इस तरह से उपयोग करेंगे, द पोर्शंस आर वेरी जेनरस इन दिस रेस्टोरेंट, मतलब इस रेस्टोरेंट में जो खाना दिया जाता है एक व्यक्ति के लिए वो अच्छा खासा है, मतलब काफी अच्छा है वॉल्यूम में या मात्रा में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई गेट हाफ अ पोर्शन। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई रेस्टोरेंट आपको आधी प्लेट लेने का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि उनकी एक प्लेट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाफ प्लेट की ऑप्शन देते हैं। ऑफकोर्स आधे से ज़्यादा थोड़े पैसे लेते हैं, पर हाफ प्लेट का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको पूछना है कि मुझे ये वस्तु चाहिए पर मुझे इसका, आपके जो ऑप्शन है उसमें से आधा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, तो आधे हिस्से के लिए हम ऐसे पूछ सकते हैं, कुड आई हैव हाफ अ पोर्शन, हाफ अ हेल्पिंग, हाफ अ सर्विंग भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक फ्रेज की जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं पर ये करेक्ट नहीं है, 1/2।
अब हमने काफ़ी बार देखा है कि रेस्टोरेंट में स्पेशली सूप के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि एक सूप ऑर्डर करते हैं और दो जन शेयर करना चाहते हैं, दो जन साथ में वो सूप पीना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वेटर को कह देते हैं 1/2, मतलब एक सूप ऑर्डर किया है पर आधा आधा करके दो बोल्स में डाल के लाइएगा। 1/2 इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो गलत इंग्लिश है। इसके बजाय हम कह सकते हैं वीड लाइक टू स्प्लिट दैट इफ दैट इज पॉसिबल। तो आप वेटर को पूछ लीजिए कि हमें ये दो हिस्सों में चाहिए। स्प्लिट का मतलब है इसके दो भाग करना। सारे रेस्टोरेंट ये ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आप पूछ लेंगे तो बेहतर होगा। वीड लाइक टू स्प्लिट दैट इफ दैट इज पॉसिबल। तो ये था आज का हमारा रेस्टोरेंट रिलेटेड वोकैबुलरी का लेसन। अब इसका तीसरा हिस्सा भी है और वो मैं लाऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीक। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट यूजफुल है क्या, और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की कंटेंट देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं और मैं ज़रूर आपके लिए आप जैसा सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो वीडियोस बनाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।